जय श्री राम। वेलकम टू लर्न इंग्लिश क्लासेस। अंग्रेजी सीखने के क्लासेस में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। अभी हम सीखेंगे नाउन के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने इससे पहले पढ़ा और पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पहला पार्ट है वो नाउन है। नाउन मीन्स संज्ञा। हिंदी में नाउन को संज्ञा कहते हैं। तो अभी हम संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। What is noun in English? बोलते हैं नाउन इज जस्ट नेम, अ नेम ऑफ समथिंग और somebody। मतलब एक नाम ले लीजिए, कुछ भी नाम ले लीजिए, उसको संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु का नाम, किसी आइडिया का नाम, किसी थिंग का नाम, ये जितना कुछ भी नाम है, कुछ सजीव का नाम, कुछ निर्जीव का नाम, ये नाम जो कुछ किसी का भी नाम हो जाए, राम, मोहन, सोहन, गंगा, हिमालय, थार, सिवान, पटना, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, इंडिया, अमेरिका, जो कुछ भी, टेबल, कुर्सी, ब्लैक बोर्ड, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, जो कुछ भी आप नाम ले सकते हैं, जिनका भी नाम होता है उन सबको नाउन कहते हैं। चाहे वो कोई वस्तु भी हो सकती है, वो कोई आइडिया भी हो सकती है, वो कोई थिंग भी हो सकता है, उन सबको हम नाउन कहते हैं। सो नाउन के बारे में ये बता रहे हैं। कुछ लिविंग थिंग भी हो सकते हैं, जैसे लॉ एंड टीचर, ये सब जीवित है। नॉन लिविंग थिंग भी हो सकते हैं, जैसे एप्पल, सेब, बैग, टोमेटो, चेयर, कंप्यूटर, ये सब नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव है। प्लेसेस, नेम ऑफ प्लेसेस को भी स्कूल, कॉलेज, सिटी, कंट्री, वडोदरा, कोयम्बतूर, ये सब नेम ऑफ प्लेसेस हो गया। फीलिंग्स, इमोशंस, हमारे मन में कुछ भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं के कुछ नाम होते होंगे, वो नाम भी नाउन ही कहलाते हैं, जैसे लव, हेट, अमेजमेंट, प्राउड, एंगर, ये सब नाउन में आते हैं। सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, मार्केटिंग, ये सब जितने सब्जेक्ट्स हैं इनको भी नाउन कहते हैं। एक्टिविटीज, डांस जो होता है वो वर्ब है, बट आईएनजी जेरंड लगाते हैं, इसका रूल मैं बताऊंगा। तो इसमें आईएनजी लगा करके इसको नाउन कन्वर्ट कर देते हैं। शी इज सिंगिंग, वहां पर सिंगिंग जो है वो वर्ब है, और सिंगिंग इज ए गुड आर्ट, सिंगिंग इज गुड क्वालिटी, यहां पर सिंगिंग नाउन हो गया। रनिंग, शी इज रनिंग, रनिंग यहां पर वर्ब हो गया, एंड रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यहां पर रनिंग नाउन हो गया। आइडियाज होते हैं, डेमोक्रेसी होगा, इलेक्शन होगा, पॉलीगेमी हो गया, मेडिएशन हो गया, नेपोटिज्म हो गया, ये सब नाउन है। क्वालिटीज, ऑनेस्टी, ब्यूटी, ब्रेव, ह्यूमर, पेशेंस, ये सब नाउन है। तो कहने का मतलब कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पीपल, थिंग, प्लेस, फीलिंग, सब्जेक्ट, एक्टिविटीज, कंसेप्ट, क्वालिटीज। जिस किसी का भी नाम कुछ रखा गया हो, अमेजन पे जिस किसी भी नाम से बिकता हो, फ्लिपकार्ट पे जिस किसी भी नाम से बिकता हो, वो सब नाउन है। तो नाउन में अगर पर्सन होगा तो ये पर्सन का नाम हो गया, ये प्रोनाउन है, ये गलती दे दिया है। प्लेसेस के नाम हो गए, थिंग्स के नाम हो गए, आइडियाज के हो गए, ये सब नाउन होते हैं। तो नाउन का मतलब, नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडिया। किसी भी व्यक्ति के नाम, स्थान के नाम, आइडिया मतलब विचार के नाम को नाउन कहते हैं। ये हिंदी में हो गया। अभी तक हमने समझा कि नाउन क्या होता है। अब इसके बाद हम संज्ञा के भेद जानेंगे। संज्ञा मीन्स नाउन, नाउन मीन्स संज्ञा। तो हिंदी में हम लोग बचपन में पढ़े थे, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, ये संज्ञा के 5 भेद हम पढ़े हैं। ये 5 भेद कहां से आए हैं? आपने संज्ञा की जो डेफिनेशन पढ़े हैं उसी से मिलते जुलते हैं, ये उन्हीं का डिवीजन है। ये जब किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो, वस्तु विशेष का नाम हो, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जब किसी एक शब्द को लेने से उसके पूरे जाति भर का बोध हो जाता हो,
जब मैं मोहन कहूंगा तो ये मोहन किसी का नाम है। जब मैं सोहन कहूंगा तो ये सोहन किसी का नाम है। जब मैं लड़का कहूंगा तो ये लड़का किसी का नाम नहीं है। ये लड़का क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा होगा। लड़का कहने से पूरी लड़कों की जाति का बोध हो रहा है, लड़की कहने से पूरी लड़कियों की जाति का बोध हो रहा है। भाववाचक संज्ञा, प्रेम, नफरत, भूख, प्यास, ये जो हमारी फीलिंग है इसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आशीर्वाद, श्राप, ये सब भाववाचक संज्ञा है। और जिसको तौला, नापा, गिना जा सके, ग्रोसरी शॉप में जितनी भी चीजें बिकती है या तो तौल के बेचती हैं, नहीं तो नाप के बेचते हैं, नहीं तो गिन के बेचते हैं। मैच बॉक्स गिन करके, प्लेट खरीदेंगे तौल करके, आयल खरीदेंगे नाप करके। तो जिसको तौला, नापा या गिना जा सके उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। दूध, दही, गेहूं, ये जितनी भी चीजें हैं, तेल, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में। समूहवाचक संज्ञा, कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं कि एक वो अलग से वो समूह बना लेते हैं और उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, भीड़ का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ अननोन पर्संस। भीड़ इकट्ठा होगी। बाजार, बाजार में पर्पसफुल है वो, वहां पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लोगों का जो समूह है वो बाजार हो गया, लोगों का समूह है जो भीड़ हो गया। छात्र क्या है? एक समूह हो गया। आर्मी क्या हो गया? एक समूह हो गया। पुलिस क्या है? एक समूह हो गया। तो जिससे हम किसी समूह का बोध हमें होता है, ग्रुप ऑफ पीपल का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये हिंदी में हुआ। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं संज्ञा वे शब्द हैं जो कि व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के स्वरूप में प्रयुक्त होते हैं। हमने देखा कि संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। इससे पहले जब हम आपको व्याकरण के बारे में बता रहे थे तो बता रहे थे जिस तरीके से भाषा में परिवर्तन होता है उस समय उसी तरीके से व्याकरण में भी परिवर्तन होता है। समय समय पर व्याकरण के नियम में भी परिवर्तन होता है। तो 5 के बाद से यहां अभी हम 3 पढ़ेंगे। आधुनिक ग्रामर के अनुसार, आधुनिक व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 3 भेद हो गए हैं। पहले तो 5 थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। अभी क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा एज इट इज है, भाववाचक संज्ञा एज इट इज है, और ये जो जातिवाचक संज्ञा है इसी में से द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा निकल गया है। जानना आपको 5 के बारे में है। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है आपको जानना है, समूहवाचक संज्ञा क्या होता है आपको जानना है। लेकिन इसके जानने के बाद से अगर ग्रामेटिकली कोई पूछता है कि इसमें से जो कुछ भी, जैसे इसमें से द्रव्यवाचक संज्ञा गेहूं, वो जातिवाचक में आ गया। तेल जातिवाचक में आ गया। समूह की बात हमने किया, छात्र की बात मैंने जानबूझ करके छात्र शब्द लिया था। छात्र हो गया, सेना हो गया, पुलिस हो गया, बाजार हो गया, भीड़ हो गया, ये सब जातिवाचक संज्ञा में आ गया। तो आधुनिक ग्रामर में संज्ञा के 5 भेद को 3 में मर्ज कर दिया गया है। 5 के 5 हैं, लेकिन उसमें से 2 को 1 में मर्ज कर दिया गया है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा एज इट इज है, भाववाचक संज्ञा एज इट इज है, और द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा को मर्ज करके जातिवाचक संज्ञा में डाल दिया गया है। तो इस तरीके से संज्ञा के अब 3 भेद बच गए हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को प्रॉपर नाउन कहते हैं। वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक, मतलब प्रॉपर है, फिक्स है। मोहन इन्हीं का नाम है, फिक्स है। पटना इसी जगह को कहते हैं, फिक्स है। दिल्ली उस जगह को कहते हैं, फिक्स है। तो जो शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध करवाता हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे ही मैंने उस नाम को लिया, आपके दिमाग में घंटी बज गई, यस ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। टीवी ऑन करो भाई, समझ में आ गया कि मैं किस टीवी की बात कर रहा हूं, किस वस्तु की बात कर रहा हूं। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? इसको कॉमन नाउन कहते हैं। जो शब्द संज्ञा किसी जाति का बोध करवाता हो, मतलब ग्रुप का बोध कराता हो। चलो टीवी देखने चलते हैं, दुकान में सैकड़ों टीवी लगी हुई है, वो जातिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन जब मैं अपनी टीवी की बात करूंगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा।
क्योंकि उस टीवी का मैंने अपना नाम दिया है, टेबल का मैंने अपना नाम दिया है, मोबाइल मेरा ये मोबाइल है, सैमसंग का मोबाइल है, M20 मोबाइल, ये मेरा मोबाइल हो गया। तो जब इसका नामकरण हमने कर दिया, डॉगी रखते हैं, जब डॉगी का नामकरण हमने कर दिया तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। नामकरण अगर हमने नहीं किया है और सिर्फ कुत्ता है तो वो जातिवाचक संज्ञा में है। बिल्ली है वो जातिवाचक संज्ञा में है, और बिल्ली को हमने पेट बना लिया, उसका हमने कुछ नाम दे दिया, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें हम एक भावना होती है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब एक भावना होती है जिसको देखा भी नहीं जा सकता है, जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जिसको छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस, फीलिंग जो होती है उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, भाववाचक संज्ञा हो गया। हम उससे स्नेह करते हैं, हम उनसे नफरत करते हैं, हम प्रसन्न हैं, हम अप्रसन्न हैं, हम क्रोधित हैं, हम खुश हैं, ये हमारी भावना है और इसको भाववाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। तो ग्रामर के दोनों फॉर्म को हम एक साथ देखेंगे। प्राचीन मान्यता के अनुसार, पुरानी मान्यता के अनुसार, पुराने ग्रामर के अनुसार संज्ञा के 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, तर्कवाचक। और आधुनिक ग्रामर के अनुसार संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो अब अगर कोई पूछे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये अलग बात है कि ग्रामर समझने के लिए आपको द्रव्यवाचक और समूहवाचक समझना जरूरी है, और ये बताना भी चाहिए आपको कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक और जातिवाचक में मर्ज हो गया है। उसको आधुनिक व्याकरणविद जो है वो इसको मर्ज कर दिए हैं, और अभी व्याकरण के 3 ही भेद होते हैं। तो अगर हम टाइप्स की नाउन पढ़ें, टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ें, तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, इन सब की हम चर्चा कर चुके हैं। जो रेफर्स टू द पीपल और थिंग इन जनरल, कॉमन नाउन होता है जो इन जनरल में होता है, जैसे बॉय, गर्ल, ये सब कॉमन नाउन में। प्रॉपर नाउन में क्या होता है? दैट आइडेंटिफाइज ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, वो प्रॉपर नाउन में होता है। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? समूह का बोध हो गया, जैसे फैमिली, टीम, गवर्नमेंट, ये सब समूह की संग बताते हैं। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? दैट रेफर्स टू 2 और मोर नाउन्स कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल नाउन, जब 2 या 2 से अधिक नाउन मिल करके एक नाउन बनते हो, जैसे सिस्टर इन लॉ, फ्रूट जूस, किस चीज का जूस चाहिए? तो फ्रूट का चाहिए, तो फ्रूट अपने आप में एक नाउन है, जूस अपने आप में एक नाउन है, और फ्रूट जूस मिलाकर के आपने बना दिया, तो ये कंपाउंड नाउन हो गया। कंक्रीट नाउन, अ कंक्रीट नाउन इज ए नाउन विच रिफर्स टू अ people and to that things that exist physically and can be seen, touched, which touched, smelled, heard, tasted। जैसे कंक्रीट नाउन मतलब वास्तविक रूप में ये उपलब्ध है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कुत्ता हो गया, ट्री हो गया, रेन हो गया, इनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, पर महसूस कर सकते हैं, उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप। काउंटेबल नाउन जिसकी गिनती की जा सके वो काउंटेबल नाउन है, जैसे 1 2 3 4, ये जो भी काउंटिंग की जा सके वो काउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन है, कुछ ऐसे नाउन है जो अनकाउंटेबल। वाटर को कैसे काउंट करेंगे? कॉफी को कैसे काउंट करेंगे? तो ये अनकाउंटेबल हो गए। तो जब चीजों को आप काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल नाउन है, जब चीजों को काउंट नहीं कर सकते तो अनकाउंटेबल नाउन है, गिनती कर सकते हैं। ये 8 प्रकार के जो नाउन है वो समझने के लिए है। अगर ग्रामेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए तो नाउन सिर्फ 3 ही तरह के होते हैं जो हमने पहले बताया है। उसी को यहां पर भी दूसरे फॉर्मेट बताया गया, करीब करीब वही ये 8 हैं। थोड़ा सा कंट्राडिक्शन करके समझाया है, समझने में आपको आसानी हो जाएगी। यहां पर भी वही 8 हैं,
थोड़ा सा कंट्राडिक्शन करके उनको कंपेयर करके समझाया गया है। आप इसको देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो नाउन क्या होता है? पीपल, नेम ऑफ ए पीपल, प्लेस, एनिमल, थिंग, इन सब को हम नाउन कहते हैं। नाउन सबसे आसान, क्योंकि संज्ञा सबसे पहला चैप्टर होता है शब्द विचार में। शब्द विचार को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में संज्ञा पहला टर्म हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी डिफिकल्टी लगती है तो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। नहीं तो चैनल पर ही कमेंट बॉक्स होता है, कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए कि मुझे कितने हिंदी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, कितने इंग्लिश शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कहीं मैं ज़्यादा स्पीड में तो नहीं जा रहा हूँ, कहीं मैं बहुत ज़्यादा स्लो तो नहीं जा रहा हूँ, कहीं मेरा लेवल ऑफ टीचिंग कुछ ज़्यादा ऊपर तो नहीं जा रहा है। ये सब चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में डालनी है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ पर ये देखिए रेड है, नहीं सब्सक्राइब किए हैं, इसको टच करेंगे, अब सब्सक्राइब हो गया। बेल आइकन ऑन कर देंगे तो जैसे ही हम डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, पब्लिश होते ही नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आप चाहते हैं कि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले तो बेल आइकन भी आपको ऑन करना चाहिए, और लाइक और डिसलाइक करना होता है, आपकी इच्छा है। अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स यूज कीजिए। इस अगर आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं पता है तो आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भेजिए, हम आपको लिंक शेयर करेंगे, उसमें आकर के व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो कुछ भी इस चैनल पर संशोधन की जरूरत हो, एडिटिंग की जरूरत हो, पढ़ाने के तरीके में कुछ बदलाव की जरूरत हो, आपके सुझाव का हमें इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।